बिनु सतसंग विवेक न होई। सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है, आज इस विषय पर एक छोटा सा उदाहरण देते हुए सत्संग विषय चालू करते हैं। इस पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि इस पर रोज एक छोटा सा व्याख्यान करा जाए। तो सत्संग है कि अच्छे लोगों के साथ, सत्कर्मी लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना। भगवान की कथाएं अनंत हैं। तुलसी बाबा ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि श्रुति संता। भगवान की ही तरह भगवान की कथाएं अनंत हैं, जिनका पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिनको बहुत प्रकार से श्रुति का मतलब वेद, संत और साधु संत ऋषि देवता सब उनका गायन करते हैं, विभिन्न प्रकार से गायन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पार नहीं पाते। एक संत थे, रोज अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते थे। सभी शिष्य उनसे बड़े खुश थे, लेकिन एक शिष्य बड़ा चिंतित दिखता था। संत ने उससे उसका कारण पूछा कि भाई क्या बात है, तुम कैसे परेशान रहते हो? तो शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आप जो कुछ पढ़ाते हो वो समझ में नहीं आता। मैं इसी वजह से चिंतित और दुखी रहता हूं। मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आप क्या क्या बता जाते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुदेव ने कहा, ये कोयला ढोने वाली टोकरी में जल भरकर ले आओ। शिष्य चकित हुआ कि आखिर टोकरी में कैसे जल भरेगा। टोकरी वही होती है जैसे उसमें कोई सामान रख दो, उसमें सब छेद होते हैं, जिसमें सब्जी रखने की जैसे टोकरी होती है। अब उसमें कोयला ढोने वाली एक टोकरी थी। तो गुरुजी बोले कि जाओ इसको ले जाओ, इसमें जल भर के ले आओ। अब बच्चा सोचता है कि इसमें कैसे जल आएगा, लेकिन गुरुजी ने ये आदेश दिया है तो इसलिए वो कोई इफबट तो कर नहीं सकता। वो टोकरी को नदी में जाकर जल भरने के लिए चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल टोकरी से छनकर फिर नदी में गिर पड़ा। उसने टोकरी को फिर दोबारा जल में भरी, लेकिन फिर पानी वहीं जल उसी नदी में चला गया। एक बार उसने भरा और भर के दौड़ पड़ा कि गुरुजी की तरफ दौड़ के जाऊंगा तो जल पहुंच जाएगा, लेकिन टोकरी में जल कैसे टिकता, वो तो सारा का सारा वही निकल जाता था। तब वो अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव टोकरी में पानी ले आना संभव नहीं है, कोई फायदा नहीं है गुरुजी, मैं तो कितनी बार कोशिश कर चुका हूं, टोकरी में देखो, हमें तो उसमें जल ला ही नहीं सकता। तब वो अपने गुरुदेव से बोलता है कि गुरुदेव आप बताओ, कोई और बर्तन दे दो, मैं उसमें जल ले आऊंगा। गुरुजी बोले, फायदा क्यों नहीं है, अपनी टोकरी में देखो। शिष्य ने देखा, बार बार पानी में कोयले की टोकरी डुबोने से स्वच्छ हो गई थी, साफ हो गई थी। वो बार बार पानी में वो टोकरी को डुबो रहा था, तो उसमें जो कोयला लगा था, कालिख लगी थी, वो सारी की सारी जल में धुल गई थी और स्वच्छ टोकरी हो गई थी, बिल्कुल नई जैसी। और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसी तरह से तुम्हारी जैसे टोकरी साफ हो गई और तुम्हें पता नहीं चला, उसी तरह से बार बार सत्संग सुनने से गुरु की कृपा
जरूर हो जाती है, शुरू हो जाती है और वो कृपा अवश्य मिलती है। भले ही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम सत्संग का लाभ अपने जीवन में महसूस करोगे और हमेशा गुरु की कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, ज्ञान बिना सत्संग के नहीं मिलता। तो इस प्रकार गुरु जी ने अपने शिष्य को बड़े ही सरल तरीके से समझा दिया। तब शिष्य के समझ में आया कि जब हम कर्म करते हैं तो ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जैसा जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी शुरुआत जो सत्संग पे करी है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोग हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु, जय सिया राम।